नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज के पॉडकास्ट में हमारे स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर प्रभप्रीत, जो कि डीजी अप्रूव्ड डॉक्टर है और बहुत सारे बच्चों के जो डाउट्स होते हैं ना मेडिकल स्टैंडर्ड और मेडिकल क्राइटेरिया से रिलेटेड कि सर डीएनएस करना है, बीएससी करनी है, बीटेक करना है, तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, ये प्रॉब्लम तो नहीं है, वो प्रॉब्लम तो नहीं है। तो सारे के सारे प्रॉब्लम्स के ऊपर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो डॉक्टर प्रभप्रीत, वेलकम ऑन दिस पॉडकास्ट एंड पहले एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप दे दीजिए हमारे ऑडियंस को। थैंक यू शोभित जी, थैंक यू एंड LifeX Careers to invite me, and it is a pleasure to be here addressing to all the young and aspiring cadets who are about to begin one of their most exciting careers in the world, the life at sea. मेरा नाम डॉक्टर प्रभप्रीत सिंह है। मैं एक रेडियोलॉजिस्ट हूँ और अपनी एक लैब है हमारी D+ डायग्नोकेयर। बोथ मैं और मेरी लैब डीजी अप्रूव्ड है एंड आप कोई भी डीजी अप्रूव्ड लैब या डॉक्टर अगर आपको पता करना है या देखना है कि वो है कि नहीं, आप उनके वेबसाइट पर जाके उनकी ऑलमोस्ट एवरी वीक या एवरी मंथ एक नई PDF अपलोड होती है, उसमें आप सारी लिस्ट देख सकते हैं, जिसमें से मैं भी एक पार्ट हूँ। सो एक्चुअली काफी सारे बच्चे आते हैं जो पूछते हैं कि सर मेडिकल स्टैंडर्ड कैसे है, क्या है। तो हमने तो खैर गूगल पे ही सर्च किया था कि ये डीजी अप्रूव्ड डॉक्टर्स की लिस्ट है और ये लिस्ट ही हम बच्चों को प्रोवाइड कर देते हैं कि आप जिस भी एरिया में हो उस एरिया से पास जाकर के आप अपने देख सकते हो, क्योंकि अब तो बहुत सारी लैब्स बन गई हैं और बहुत सारे डीजी अप्रूव्ड डॉक्टर्स हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि डीजी शिपिंग अप्रूवल का मतलब क्या है और ये इम्पोर्टेंट क्यों है बच्चों के लिए। राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। तो बेसिकली डीजी शिपिंग मेडिकल एक मैंडेटरी फिटनेस चेक है फॉर एवरी सीफेरर एंड फॉर एवरी स्टूडेंट हु इज एस्पायरिंग टू बी अ सीफेरर, क्योंकि ये हम तब भी करते हैं जब कोई शिप पे जा रहा होता है या कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाह रहा है। इसका रीजन क्या है? ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है या ये कोई मतलब एक कोई नॉर्म नहीं है कि भाई करना ही है। इसका बहुत इम्पोर्टेंट एक इम्पोर्टेंट इसका जो मिशन है, एम है, ये है कि ताकि हर बंदा, हर पर्सन जो फिजिकली, मेंटली और विजुअली यूनिक बिल्कुल फिट हो, सो दैट जब वो सी में जा रहा है उसके पास इतने यूनिक चैलेंजेस है। जब वो लाइफ एट सी को आप इमेजिन करते हो कि यू हैव लॉन्ग वर्किंग आवर्स, आपका वेदर चेंज होता है, आप आइसोलेशन अलग रहते हो फैमिली से, फ्रेंड से, तो आपको ये सब आप हैंडल कर पाओ, उसके लिए ये एक मेडिकल टेस्ट बनाया गया है जो कि डीजी शिपिंग द्वारा ही बनाया गया है और उनके द्वारा ही इसको रेगुलेट किया जाता है, ताकि किसी भी स्टूडेंट को या किसी भी सीफेरर को कोई प्रॉब्लम ना हो जब वो अपने काम की तरफ बढ़े। ठीक है सर, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये है कि पहली बात तो ये टेस्ट क्या, इसमें आप क्या क्या टेस्ट करते हो, कैसे कंडक्ट किया जाता है और इसमें आप क्या क्या टेस्ट करते हैं? श्योर सर। सो पहली बात, जैसे कि मैंने बोला कि ये टेस्ट जो है सिर्फ एक डीजी शिपिंग अप्रूव्ड डॉक्टर और एक डीजी शिपिंग अप्रूव्ड लैब में ही हो सकता है। उसके रीजन ये है कि हम एक कोर्स हमें कराया जाता है डीजी शिपिंग द्वारा, जिससे कि हमें बताया जाता है कि हमें कैसे और क्या क्या चीजें करनी है और किस फॉर्मेट में हमें मेडिकल एग्जामिनेशन को प्रेजेंट करना है, और भी बहुत सारे अपडेट्स होते हैं जो हमें डीजी शिपिंग बताती है। ये तो पहला चीज हो गई। उसके बाद हम एक स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल है जो फॉलो करते हैं डीजी शिपिंग द्वारा ही, जो बताया गया हमें, जैसे कि फॉर एग्जांपल लैब एनेबल होनी चाहिए, जो कि हमारी लैब है, और जो भी चीजें उसमें होनी चाहिए जो कि हम मेडिकल एवेल्युएट करते हैं, वो सब हमारे लैब में अवेलेबल होता है। ठीक है। तो जैसे कि चेकअप स्टार्ट होता है पहली बात तो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन से। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि हम हर कैंडिडेट का विजन और हियरिंग चेक करते हैं। फिर इसमें एक्सरेज, ब्लड टेस्ट होते हैं, ECG होता है और अदर एवेल्युएशंस होती हैं डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी रैंक के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। ठीक है। अब जनरल एवेल्युएशन में आ जाता है आपका हाइट, वेट, BMI, आपका ब्लड प्रेशर और आपके पल्स। उसके बाद हम आईज और विजन चेक करते हैं, जिसके अंदर हम विजुअल एक्विटी, मतलब कितना आपको ढंग से दिख रहा है, किस डिस्टेंस में दिख रहा है, आपकी नॉर्मल विजन है कि नहीं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कलर ब्लाइंडनेस। तो हम ECR टेस्ट के थ्रू कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट करते हैं। उसके बाद हम हियरिंग टेस्ट करते हैं ऑडियोमेट्री के द्वारा, और हमारे ब्लड टेस्ट होते हैं जिसके अंदर CBC, LFT, KFT, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, HIV, हेपेटाइटिस, ये सब टेस्ट करते हैं हम। और यूरिन टेस्ट होता है जिसमें कि हम शुगर या प्रोटीन है कि नहीं आपके यूरिन में, जो कि आपको आपके डायबिटीज या आपकी किडनी इश्यूज को बताता है।
उसके बाद हम ईसीजी करते हैं आपकी हार्ट हेल्थ को चेक करने के लिए, और हम फिर एक डेंटल और ईएनटी एग्जामिनेशन करते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है आपके बेसिक फिजिकल एग्जामिनेशन में। और हम मेंटल एंड साइकोलॉजिकल स्क्रीनिंग करते हैं, जो कि हम ये टेस्ट कर सकते हैं कि क्या आप मेंटली टॉलरेट कर सकते हैं वो एनवायरनमेंट जो एक लाइफ एट सी को बोलते हैं। अच्छा अच्छा Yes. अच्छा, इनमें अब जैसे इतने सारे टेस्ट हो गए, Right. काफी सारे टेस्ट हो गए हैं, देखा जाए Yes, तो yes. फुल बॉडी टेस्ट ही हो गया है। करेक्ट। इनमें से कुछ ऐसी चीजें होंगी जिनकी वजह से कोई कैंडिडेट जो है वो परमानेंटली डिसेबल हो जाता है, या कुछ ऐसी भी होती है जिनकी वजह से वो टेम्परेरीली होता है। Yes. तो ऐसी कौन कौन सी चीजें जिसकी वजह से वो परमानेंटली डिसेबल्ड हो जाता है? सो जो परमानेंट अनफिट और टेम्पररी अनफिट, ये दो चीजें हैं। परमानेंट अनफिट में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कलर ब्लाइंडनेस, जो कि हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं थ्रू इशियारा मेथड। तो वो अगर आपका है तो आप पहले ही आप अनफिट हो जाएंगे। सेकेंडली आपको आता है स्क्विंट, जो कि एक और आंखों की दिक्कत है, अगर वो आपको है तो वो भी आपको परमानेंट अनफिट कर सकता है। थर्ड इज आपका अगर पीसी में आपको टीबी है तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस जो आप अनफिट हो सकते हैं। एचआईवी हो गया, हेपेटाइटिस सी हो गया, ये सब। और सबसे इंपॉर्टेंट है एम्पुटेशन। अगर आपने कोई भी ऐसी सर्जरी कराई है जो कि आप एम्पुटेटेड, मे बी आपके डिजिट्स हो गए या टोज हो गए, अगर आप एम्पुटेशन में है तो वो भी आपको परमानेंटली अनफिट करा देगा। कभी कैंडिडेट्स को लिवर में दिक्कत होती है, किडनी की दिक्कत होती है, तो वो सब चीजें जो है वो बाय मेडिकेशन ठीक हो सकती है, और हम वी कैन देन टेल देम टू बी फिट इन सम टाइम। सर जैसे मान लो आपको हेपेटाइटिस है, तो हेपेटाइटिस लोगों को जो पता लगता है कि हेपेटाइटिस है, तो उसकी दवाइयां आती है, एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट चलती है, और उसके द्वारा हम ये कर सकते हैं कि जब आप नेक्स्ट टाइम आए तो हम आपका उससे एक स्पेशलाइज्ड टेस्ट कराएं, जिससे कि आपका वायरल लोड हमें मिल जाए कि ये कम है। तो डीजी शिपिंग ने गाइडलाइन दी हुई है कि किस वायरल लोड के बिलो आप फिट कर सकते हो, हम उसको फिट कर सकते हैं। एलएफटी की एक नॉर्मल वैल्यू दी हुई है जिसको हम फॉलो करते हैं। सिमिलरली कोलेस्ट्रॉल की, ब्लड शुगर की, ये सब वैल्यूज है जो लोगों को टेम्परली अनफिट करती है अगर वो वैल्यू से ऊपर है, और हम टाइम दे सकते हैं कैंडिडेट को कि वो ठीक करके दोबारा आए और फिट हो जाए। अच्छा, मतलब ये केवल अगर देखा जाए तो कलर ब्लाइंडनेस को छोड़ करके बाकी सारे टेम्परेरी में आ सकते हैं, लेकिन वो एक पर्टिकुलर वैल्यू के आगे पीछे ही सारा खेल चल रहा है। और अगर आपको देखो कभी कभी ये होता है कि जैसे मान लो आप हेपेटाइटिस है और आपको दवाइयां काम नहीं कर रही, तो उसमें भी आप एक तरीके से अनफिट ही रहेंगे जब तक आप हमारे वायरल लोड के नीचे नहीं आ जाते। यस। लेकिन जनरली अगर वो प्रॉपरली डॉक्टर के पास जाता है, यस, और डॉक्टर के पास जाकर के वो अपनी हेल्थ पे काम कर रहा है बच्चे, जैसे किसी को सपोज ऑडिटरी प्रॉब्लम है। यस, ऑडिटरी प्रॉब्लम। हमारा एक स्टूडेंट था 3-4 साल पहले, कोविड की जस्ट बाद, उसको एक ऑडिटरी प्रॉब्लम डिटेक्ट हुआ था। फिर उसने एक सर्जरी करवाई थी अपने ईयर में, कान का पर्दा बोलते हैं ना, ईयर ड्रम, उसको कुछ प्रॉब्लम था, तो उसके लिए सर्जरी कराई थी, एंड देन फिर वो फिट होकर के, मेडिकली फिट होकर के उसने ज्वाइन कर लिया। तो जैसे आपने बिल्कुल एक सही एग्जांपल दिया कि जैसे हम ऑडिटरी असेसमेंट करते हैं, उसमें भी कभी कभी हियरिंग इंपेयर्ड होता है, जैसे कोई इन्फेक्शन हो, या जैसे आप बता रहे हो उस बच्चे का कि भाई उसके कान के पर्दे में कोई दिक्कत थी, उसने ठीक करवाया और वो आ गया, तो वी कैन डू दैट। बिल्कुल सिमिलरली आप आ रहे हो, आपका विजन में प्रॉब्लम है, आपने विजन को करेक्ट कराया और एक ऑफ्थैल्मिक रिपोर्ट, एक ऑफ्थैल्मिक फिट आपने पास करा लिया, आप वो लेके आइए और हम आपको फिट कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, एक चीज और भी है। अब जैसे कई बार बच्चे आते हैं कि सर, मतलब मेरे पास जो बच्चे आते हैं कि सर मेरा 6/6 नहीं है, 6/9 है, राइट, ठीक है, या मेरा कॉर्निया जो है वो थोड़ा सा थिन हो गया है, yes. तो हमें डॉक्टर ने आईसीएल सर्जरी करने के लिए बोला है। right. तो इन सब चीजों के लिए तो कुछ एक टाइम चाहिए होता है। बिल्कुल। कि अगर आप लेजर सर्जरी के लिए जा रहे हो या आईसीएल के जा रहे हो, तो लेजर के लिए 2 हफ्ते चाहिए, या किसी के लिए 2 महीने भी चाहिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सपोज करो कि बच्चा जो जून में, नेक्स्ट ईयर मई में एग्जाम देने वाला है, उसके कंपनी के एग्जाम भी हो रहे हैं, yes. तो उसको किस टाइम पे अपना मेडिकल पहले करवा लेना चाहिए अपने एंड से? मतलब एक तो ये हो गया कि कंपनी करवाएगी, बिल्कुल। लेकिन सपोज करो कंपनी करवा रही है और तब आप मेडिकली अनफिट हो गए, तो बोलेगी कि अब 6 महीने बाद आओ। बिल्कुल सर। तो अपने लेवल पे आकर के उसको कब ये टेस्ट करवा लेना चाहिए? सर जब उसने सोचा कि मेरे को यही करियर पाथ है, उसको तभी करा लेना चाहिए। दैट इज द बेस्ट टाइम, बिकॉज गॉड फॉरबिड अगर आपके पास ऐसी कोई चीज निकलती है जो आपको टेम्परली अनफिट करती है, तो जब आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं उसके साथ साथ ही अगर आप इसको भी ठीक कर लें तो आपका टाइम बचेगा और एफर्ट्स बचेंगे, और आप जल्दी से जल्दी अपने करियर को आगे फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। अच्छा, अब सपोज करते हैं कि कोई स्टूडेंट है, यस सर, जो प्रिपेयर कर रहा है, यस सर, तो आपकी तरफ से उसके लिए क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी हेल्दी रहने के लिए, ताकि वो अपनी, मतलब मेनली तो आंखों की में ही, जनरली सबकी बॉडीज में प्रॉब्लम नहीं होती कि किसी का लीवर या किडनी, ये बहुत रेयरली दिखाई पड़ता है,
ठीक है, मेन प्रॉब्लम आती है आंखों में, क्योंकि आजकल बहुत सारे बच्चे मोबाइल और स्क्रीन टाइम सबका Correct, ज्यादा है। correct. तो आपका क्या सजेशन है, कोई बच्चा अपने आप को अगर प्रिपेयर कर रहा है तो उसको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए इस पे? सो पहली बात तो डाइट शुड बी वेरी गुड। विटामिन ए, जैसे कि इनफैक्ट नॉट जस्ट विटामिन ए, सारे विटामिन और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को अपने डाइट में इंक्लूड करें। दैट इज नंबर वन। सेकेंडली, ऑफ कोर्स, जैसे आपने बोला स्क्रीन टाइम लोगों का बढ़ गया तो उसको हमें कम करना चाहिए। एट अ डिस्टेंस, जो एक नॉर्मल एडवाइस होता है कि एक डिस्टेंस पे स्क्रीन देखना चाहिए, वो चीज एक बहुत जरूरी है। थर्ड, ऑफ कोर्स, अपने हेल्दी रहने के लिए आप अपना डाइट फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस में लाइए, उससे सारी चीजें ठीक हो जाती है और कभी ऐसे प्रिवेंटिव चीज आती नहीं। हालांकि जेनेटिकली ये देखा गया कि काफी लोगों के पेरेंट्स जिनको आंखों की दिक्कत है उनको आ जाती है दिक्कत, जिसको आप प्रिवेंट नहीं कर सकते, इवन आप अगर हर चीज सही से कर रहे हो तो भी। सो ऑफ कोर्स उसके लिए करेक्टिव मेजर्स हैं, माइक्रो सर्जरीज हैं जो आप करा सकते हैं और आप फिट हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे आजकल आज जितने भी बच्चे अभी हमारे पास प्रिपेयर करने के लिए आते हैं, Yes. इन लोगों में एक आदत ये भी होती है कि मैं रात में पढ़ता हूँ, मैं दिन में पढ़ता हूँ, सर्कैडियन रिदम के साथ में वो काम नहीं करते हैं। Correct. ठीक है, बाहर जाकर के कुछ भी उल्टा सीधा खा रहे हैं। Right. तो इन लोगों के लिए कुछ सजेशन, लाइक एक तो स्लीपिंग टाइम आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, Right. तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? स्लीपिंग टाइम क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए? सर, स्लीप टाइम शुड बी कि आप अराउंड 9 to 10 o'clock तक आप सो जाएं। आई थिंक दैट इज व्हाट इज एडवाइज्ड, और हर जगह देखा गया कि दैट इज द परफेक्ट टाइम टू स्लीप। एंड यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मे बी अराउंड 5 o'clock 6 o'clock, तो आपकी एक 8 to 9 आवर की स्लीप साइकिल पूरी हो जाए। उसके बाद अपना पढ़ाई करिए, जो करना है करिए, और क्यों आप सर्कैडियन रिदम को डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं, इट इज नॉट रिकमेंडेड। क्योंकि अल्टीमेटली आपको देखा जाए तो आपको पढ़ने का टाइम तो उतना ही मिलता है, तो चाहे आप रात को लेट पढ़ो और लेट तक सो, उससे अच्छे है कि आप अपने सर्कैडियन रिदम को मेंटेन करिए, रिस्पेक्ट करिए और उस हिसाब से पढ़िए। उससे लॉन्ग टर्म रिटेंशन भी देखा गया और एडवाइस भी यही किया जाता है। सर, अगर कोई डीजी शिपिंग अप्रूव डॉक्टर के पास है, जैसे आपके क्लिनिक पे आपकी लैब में आकर के कोई टेस्ट कराता है और आप उसको एक सर्टिफिकेट दे देते हो, तो ये सर्टिफिकेट क्या लाइफ टाइम वैलिड रहता है? कब तक वैलिड रहता है? नहीं सर, ये गाइडलाइंस के हिसाब से अगर आप अंडर 40 हैं तो आप मैक्सिमम 2 years तक वैलिड हो सकता है। ये कोई कंपनीज है या कोई इंस्टीट्यूट्स है जो बोलते हैं कि नहीं, आप 1 साल के लिए वैलिड कर सकते हैं इनको, तो ये एक चीज हो गया। अबव 40 इट यूजुअली 1 year तक ही वैलिडिटी रहती है, नॉट मोर देन दैट। और सर्टेन कंडीशंस में ये भी होता है कि जैसे मान लो अगर फॉर एग्जांपल कहीं इमरजेंसी है और आपके पास ऐसी एक क्रॉनिक इलनेस है जो कि आपकी लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, लेकिन आपकी जरूरत है शिप में और आप इसको आप मतलब बर्दाश्त कर सकते हैं, तो कई जगहों पे हम शॉर्ट मेडिकल भी बनाते हैं, जैसे 4 months का या 6 months का, सो दैट वो अपना वो पीरियड कंप्लीट करने के बाद दोबारा से अपने आप को ठीक कर ले। अच्छा, अगर कोई बच्चा सपोज करिए कि यहाँ पे आ रहा है, आपके पास आ रहा है, क्या प्रिपरेशन करके बच्चे को आनी चाहिए? शोभित जी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो जो भी स्टूडेंट आ रहा है मेडिकल के आने से पहले, ही हैज टू मेक श्योर कि वो एक रात पहले अच्छे से सो के आए, बिकॉज हमने बहुत बार देखा है कि जो लैक ऑफ रेस्ट है वो आपके बीपी बढ़ा देता है, ईसीजी में चेंजेस करता है, और एक बार ईसीजी में चेंजेस आ गए हम कुछ नहीं कर सकते, हमें उसको अनफिट करना ही पड़ेगा। तो प्राइमरीली आपको अपना रेस्ट प्रॉपर करके आना है एक रात पहले। सेकेंड इज बिफोर योर मेडिकल, जब आप मेडिकल करवाने आए तो हैवी अल्कोहल इनटेक या कोई फैटी फूड या एक हैवी वर्कआउट भी आपको नहीं करना है, क्योंकि उसमें भी ये देखा गया कि ब्लड में चेंजेस आते हैं। ओके, राइट, आपका SGOT SGPT जो है वो बिगड़ जाता है जब आप अल्कोहल इंटेक कर रहे हैं। आपके यूरिन में कभी कभी बार प्रोटीन आ जाता है जब आप हैवी वर्कआउट करते हैं बिकॉज ऑफ मसल ब्रेकडाउन। ओके, तो ऑल दिस हैज टू बी अवॉइडेड। हैवी फूड अगर आप खा के आएंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल रेज होगा, तो ऑफ कोर्स ब्लड शुगर भी कभी कभी एलिवेटेड आता है, तो ये भी हमें अवॉइड करना है। थर्ड, वी हैव टू बी वेरी हमेशा हाइड्रेट होके आना है, पानी खूब पी के आना है, सो दैट आपकी बॉडी अच्छे से काम कर पाए। उसके बाद अगर आप चश्मा पहनते हैं या आपने अपनी कोई करेक्टिव सर्जरी कराई हुई है तो वो सारे सर्जिकल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में लेके आने हैं, बिकॉज डीजी के द्वारा मैंडेट है दैट वी हैव टू गिव ऑल दीज सर्जिकल हिस्ट्री का हमें एक प्रूफ रखना है और उनको देना भी है। राइट, उसके बाद अपना ऑफ कोर्स आप एक करियर बनाने जा रहे हैं, आपको अपना हाइजीन और अपना ग्रूम तो रखना ही है, अच्छे से आपका आपका ओरल टीथ वगैरह सब अच्छे दिखने चाहिए। ओरल हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ, सिर्फ मेडिकल के लिए नहीं बट इनफैक्ट जो आप जॉब के लिए जा रहे हैं, आप कहीं पर भी जा रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, एंड कोई भी आपके पास पहले की हिस्ट्री हो इलनेस की, वो किसी भी डीजी शिपिंग अप्रूव डॉक्टर से आप छुपाइए मत, आप बिल्कुल खुल के बताइए। हम आपको यहाँ पे फेल करने के लिए नहीं बैठे हैं,
हमको भी अंदर से पता है कि दिस इज अ करियर सिचुएशन एंड यू ऑल हैव टू बी फिट टू गेट पास एंड टू मूव ऑन, बट स्टिल आप एटलीस्ट जब तक आपको अपनी हिस्ट्री बताएंगे नहीं तो हम उसका कुछ कर नहीं सकते, और वो कभी ना कभी वो चीज बाहर आएगी एंड इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू, फॉर यू ओनली। तो आप अच्छे से सब कुछ बताइए, आप हमसे डरिए मत, पहली बात हम आपको फिट करने के लिए बैठे, बट ऑफ कोर्स जो पैरामीटर्स हैं अगर वो फिट होते हैं तो आप क्यों नहीं, और उसके बाद अगर आप नहीं हो पा रहे तो वी विल गिव यू ऑल द सॉल्यूशन जिससे कि आप फिट हो पाए। हाँ, ये तो ऑफ कोर्स, क्योंकि कंपनी भी चाहती है कि एक फिट कैंडिडेट है, बिल्कुल। और बाय चांस अगर कभी कंपनी को इस तरीके की चीजें मिलेंगी तो वो बच्चे के लिए भी प्रॉब्लम होगी। Yes. तो वो तो बच्चों को अपनी तरफ से अपने एंड से सारी चीजें बता देनी चाहिए ताकि उनको ये आइडिया मिल जाए कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको ओवरकम कैसे किया जा सकता है। एग्जैक्टली, बिकॉज हम आपको जैसे कि मैंने बोला कि बहुत बार क्या होता है कि जब बच्चे हमारे पास आते हैं या स्टूडेंट्स आते हैं, सीफर्स आते हैं, दे आर वेरी स्कैर्ड कि यार पता नहीं क्या होगा या क्या नहीं। दिस इज जस्ट अ नॉर्मल स्टेप, दिस इज लाइक योर फर्स्ट स्टेप। आप उसको एक पहला कदम लेके समझिए, और ये भी आप हमारे ऊपर विश्वास रखिए कि हम यहाँ पे आपको फिट करने के लिए ही बैठे, प्रोवाइडेड कि आपके सारे जो क्राइटेरिया है शिपिंग के वो मेट हो, एंड इट इज आपके खुद के बेनिफिट के लिए, क्योंकि आप वहां जा रहे हैं, आप वहां पे जो एक्सट्रीम लाइफ सिचुएशंस है उसको फेस करेंगे, तो नहीं सिर्फ आपके लिए, आपके बाकी सब लोगों के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सर ये तो देखिए क्लियर हो गया कि ये परमानेंट डिसेबिलिटी या टेम्परेरी डिसेबिलिटी क्या है, मतलब टेम्परेरी से अगर आप अनफिट हो टेम्परेरीली और फिट होना है तो क्या करना होगा, हमने सारे डिस्कशन कर लिए। डीजी अप्रूव डॉक्टर ही चाहिए है। यस। अब इसमें जो आपका क्लिनिक है या आपका जो लैब है, डी प्लस डायग्नो केयर, ये कैसे डिफरेंट है, इसमें क्या क्या चीजें हैं जो आपने कर रखी है? दिस इज अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेसिकली डीजी का मैंडेट है, इट्स अ रीसेंट मैंडेट कि ऑल लैब्स हैव टू बी एनएबीएल अप्रूव्ड। ठीक है, तो एनएबीएल अप्रूव का मतलब ये कि हमारे लैब के थ्रू जो भी ब्लड टेस्ट होते हैं वो एकदम एक्यूरेट होते हैं, और ये गवर्नमेंट द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन है एनएबीएल जो कि अश्योर करता है कि ये चीज लैब में हो। पूरे इंडिया में सिर्फ 2% लैब्स ही एनएबीएल है। यस, तो जो आप आउट ऑफ एनी 100 लैब्स ओनली 2 लैब्स आर एनएबीएल। तो नहीं सिर्फ इस मेडिकल के लिए, आपके फैमिली के लिए, आपके लिए आप जो भी ब्लड टेस्ट करवाते हैं प्लीज मेक श्योर कि वो एनएबीएल लैब में हो, बिकॉज हम वी इंश्योर कि एवरी डे एंड एवरी रिजल्ट इज एक्यूरेट। तो हमारे को ऐसे मेजर्स होते हैं जो कि हमको करने पड़ते हैं डेली, सो दैट हमारी मशीन्स में से जो भी टेस्ट निकले वो एनएबीएल वो बिल्कुल एक्यूरेट हो और स्टैंडर्डाइज्ड हो। दैट इज वन थिंग। सेकेंडली, हम हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी, डेटा प्राइवेसी और ट्रांसपेरेंसी में विश्वास रखते हैं। सो हमारा जो गोल है, हमारा जो एक मिशन है वो ये है कि कोई भी ये मेडिकल के लिए आ रहा है उसका एकदम प्रोफेशनल तरीके से फ्रेंडली और स्ट्रेस फ्री मेडिकल हो। हम अपनी लैब में ये भी इंश्योर करते हैं कि जो भी आए उसको प्रॉपर रिफ्रेशमेंट भी मिले, वो हमारी तरफ से एक कॉम्प्लीमेंट्री होता है, सो दैट कि किसी भी तरह का डर ना हो और एकदम फ्रेंडली माहौल रहे। Exactly. उसके बाद सारे जो भी चीजें शिपिंग में मैंडेटरी होती है वो हमारी एक ही रूफ में मिल जाता है, तो किसी भी कैंडिडेट को कहीं पर भी और नहीं जाना पड़ता। वो एक बार हमारे यहाँ आ गया, एवरीथिंग इज अंडर वन रूफ, उसको हर चीज एक ही जगह पे मिल जाएगी, सो दैट वो भी स्ट्रेस फ्री बिना किसी दिक्कत से आराम से हो जाए, कोई हासिल नहीं है। जितने भी टेस्ट हैं सारे एक जगह। यस, सारे एक जगह पे हो जाए, उसको बस आना है और एक ही बार अपना मेडिकल लेके जाना। तो सर आपका ये जो डी प्लस डायग्नो केयर लैब है ये किस जगह पे एग्जैक्टली, किस जगह पे, अगर कोई बच्चा सपोज यहाँ पे दिल्ली का है या मतलब एनसीआर रीजन में है, अगर उसको करवाना तो ये किस जगह पर है, ये आप बता दें। सर ये हमारा जो लैब है वो साउथ दिल्ली में मालवीय नगर में शिवालिक मेन रोड पर ये लैब है। अच्छा, राइट एट द मेन रोड, और इसके नियरेस्ट 2 मेट्रो स्टेशन लगते हैं, हौसखास का और एक मालवीय नगर का, जिससे कि ये हार्डली 600 मीटर्स दूर है। मतलब तो मैं एक काम करूंगा, जो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा और कमेंट सेक्शन होगा वहां पे आपका लोकेशन शेयर कर दूंगा, इन केस अगर किसी को भी अपना मेडिकल टेस्ट करवाना है, और जो कि सभी लोगों को करवा ही लेना चाहिए जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो, ताकि आपको अभी से पता चल जाए कि क्या प्रॉब्लम्स है और आपको उनको कैसे ठीक करना है, कितना टाइम लगेगा, वो सारी चीजें आपको यहाँ से पता चल जाएंगी। तो जा करके आप फटाफट डी प्लस डायग्नो केयर में अपना ये सारा का सारा चेकअप करा सकते हो, सारे टेस्ट करा सकते हो। एंड वंस अगेन थैंक्स अ लॉट डॉक्टर जी, क्योंकि आप यहाँ पे आए, आपने हमारे सारे बच्चों को मतलब ये पिछले 2-3 सालों से हम प्लान कर रहे थे कि हम एक ऐसा वीडियो क्रिएट करेंगे जहाँ पे डीजी अप्रूव डॉक्टर आकर के ये सारी चीजें बताएंगे। सो थैंक्स अ लॉट। सो प्लेजर इज ऑल माइन, एंड थैंक्स अगेन शोभित जी एंड लाइफएक्स करियर्स टू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ पाया, आपको की क्वेरीज को थोड़ा बहुत भी सॉल्व कर पाया हूँ, तो इट विल बी अ
ये इस पॉडकास्ट का मिशन जो है वो सक्सेसफुल होगा। और कोई भी और क्वेश्चंस हो, कोई भी हो, तो वी कैन ऑलवेज प्लान अनदर पॉडकास्ट जिससे कि हम मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को एड्रेस करके उसको आंसर कर पाए। जिन बच्चों के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं भाई, देखो सर रेडी है, जिनके भी क्वेश्चंस आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में डालो, या फिर हमारे नंबर पे कांटेक्ट करके आप बता सकते हो, या फिर जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा, कमेंट सेक्शन होगा, वहां पे मैं सर के क्लिनिक और वहां का लिंक भी डाल दूंगा, डायग्नो केयर का लिंक डाल दूंगा, आप वहां पे भी जाकर के इनसे डिस्कस कर सकते हो। और अगर आपको चाहिए एक और ऐसा वीडियो चाहिए जिसमें सारे के सारे कमेंट्स, जिसमें सारे के सारे डाउट्स क्लियर किए जाए, तो आप वो भी डिमांड कर सकते हो। हम इन फ्यूचर जल्दी एक और अच्छा ऐसा ही पॉडकास्ट लेकर के आएंगे आपके लिए। थैंक यू एंड सॉरी इफ आई हैव, मैं कोई भी अगर कोई पॉइंट मिस कर दिया तो उसके लिए आई एम सॉरी। जो भी होगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना, हम उसको नेक्स्ट पॉडकास्ट में वैसे एड्रेस कर लेंगे।